देखा होगा पूरा सोशल मीडिया अनंत अंबानी की प्री वेडिंग वीडियो से भरा पड़ा था। उसी के बारे में लोग बातें कर रहे हैं। इंस्टाग्राम ओपन करो तो वही रील्स आ रही है। अब देखो, वो तो अंबानी से उनको हम अलग रखते हैं, लेकिन ये जो अमीरों का शौक है ना, ये गरीबों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत है, आफत है। ये जो शादी या फंक्शंस जो होते थे ना, ये रीति रिवाज से बढ़कर आज दिखावे का रूप लेते जा रहे हैं। और ये जो दिखावा है ना, पहले कुछ अपर मिडिल क्लास तक सीमित था, वो अब गरीब तबके तक भी पहुंच चुका है। और ये समस्या इतनी गंभीर है ना कि लोग इसमें फंसते जा रहे हैं और उनको पता भी नहीं लग रहा है, उनको ये रियलाइज ही नहीं हो रहा है कि वो किस ट्रैप में फंस रहे हैं। आज बात करेंगे इसी टॉपिक पे। अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल। इसी तरह के वीडियोस में एवरी वीक लाता हूँ। तो चलो अनकवर करते हैं कंप्लीट स्टोरी। आजकल ग्रामीण परिवेश में होने वाली शादियों में एक नई रस्म का जन्म हुआ है, हल्दी रस्म। हल्दी रस्म के दौरान हजारों रुपए खर्च करके विशेष डेकोरेशन किया जाता है। उस दिन दूल्हा या दुल्हन विशेष पीत यानी कि पीले वस्त्र धारण करते हैं। 2020 से पूर्व इस हल्दी रस्म का प्रचलन ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता था। आप देखोगे 2-3 सालों से इसका प्रचलन जो है ना, बहुत तेजी से ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ा है। पहले हल्दी की रस्म के पीछे कोई दिखावा नहीं होता था, बल्कि तार्किकता होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में पहले आज की तरह साबुन व शैम्पू नहीं थे और ना ही ब्यूटी पार्लर था। इसीलिए हल्दी के उपटन से घिस के दूल्हा दुल्हन के चेहरे व शरीर से मृत चमड़ी और मैल को हटाने, चेहरे को मुलायम और चमकदार बनाने के लिए हल्दी, चंदन, आटा, दूध से तैयार उपटन का प्रयोग किया जाता था, ताकि दूल्हा दुल्हन सुंदर लगे। इस काम की जिम्मेदारी घर परिवार की महिलाओं की थी, लेकिन आजकल की हल्दी रस्म मॉडिफाइड, दिखावटी और महंगी हो गई है, जिसमें हजारों रुपए खर्च कर डेकोरेशन किया जाता है। महंगे पीले वस्त्र पहने जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के घर जाता है और पूरे वातावरण, कार्यक्रम को पीला बनाने के भरसक प्रयास किए जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है कि अलग से वेन्यू बुक किया जाता है और उसमें लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। यह पीला ड्रामा जो है घर की मुखिया के माथे पे तनाव की लकीरें खींचता है और उससे टपकता है चिंतामय पसीना। पुराने समय में जहाँ कच्ची छतों के नीचे पक्के इरादों के साथ दूल्हा दुल्हन बिना किसी दिखावे के फेरे लेकर अपना जीवन आनंद के साथ शुरू करते थे, लेकिन आज पक्के इरादे कम हैं, दिखावा और बनावटीपन ज्यादा होने लगा है। इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि के लिए रील बनानी होती है। बेटे के रील बनाने के चक्कर में बाप की कर्ज उतरने में ना रेल बन जाती है और उसका पूरा जीवन उस कर्ज को चुकाने में निकल जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे घरों में फिजूल खर्ची में पैसा पानी की तरह बहाया जाता है, जिसके माँ बाप ने हाड़ तोड़ मेहनत और पसीने की कमाई से पाई जोड़कर मकान का ढांचा खड़ा किया। लेकिन ये नव यौवन लड़के लड़कियां बिना समझे अपने माँ बाप की हैसियत से विपरीत जाकर अनावश्यक खर्च करते हैं। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, उन परिवारों के बच्चों को माँ बाप से जिद करके इस तरह की फिजूल खर्ची नहीं करवानी चाहिए। अपनी खुशी अपने हिसाब से मनाने की हम सबको आज़ादी है। कोई शादी में 1 लाख रुपए खर्च करता है, कोई प्री वेडिंग फंक्शंस में ही 1500 करोड़ रुपए खर्च कर देता है। लेकिन ये बात कहाँ तक सही है कि जब आपको पता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप असक्षम हैं और आप अपने माँ बाप पे प्रेशर डालते हैं कि वो कर्ज ले आपकी शादी के लिए, तो ये किस हद तक सही है? माँ बाप कर्ज भी ले लेंगे क्योंकि वो अपने बच्चों के लिए सब कुछ करेंगे, लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके माँ बाप पूरी जिंदगी उस कर्ज को चुकाने के लिए ना मरते रहे, उनकी पूरी लाइफ उस कर्ज को चुकाने में ही निकल जाए? और कुछ केसेस में तो ये भी देखने में आता है कि माँ बाप कर्ज नहीं लेते हैं, बल्कि जो जिनकी शादी हो रही होती है ना, वो खुद ही कर्ज ले लेते हैं करोड़ों रुपए का, और पूरी जिंदगी ना उस कर्ज को चुकाने के लिए वो नौकरी करते हैं जो करना ही नहीं चाहते। सोशल मीडिया या इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जो आप रील्स देखते हो, वीडियोस देखते हो ना, वो काफ़ी हद तक एक ट्रैप होता है। आपको पता है इंडिया का जो वेडिंग मार्केट है, शादी का जो बाजार है ना, वो $बिलियन का है, और ये सब देशों को पता है। सब बड़ी बड़ी कंपनीज है ना जो आउट ऑफ इंडिया की है, उनको सबको पता है। इवन इंडिया में जो कंपनीज है उनको तो ये एक तरह से सोने का अंडा देने वाली मुर्गी लगती है ये जो वेडिंग मार्केट है ना। अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये आपको रील्स दिखा के, वीडियोस दिखा के इस तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ें डाल देते हैं कि कुछ स्पेसिफिक जो फंक्शंस है ना, वो उसी तरह सेलिब्रेट होने चाहिए। जैसे कि मेहंदी का फंक्शन है, उस पर हरे कपड़े होने चाहिए, सारे परिवार वाले एक ही जैसे कपड़े पहनेंगे, सारा वेन्यू भी इसी तरह के रंग में रंगा हुआ होगा, पीले कपड़े पहने जाएंगे हल्दी वाले दिन, संगीत वाले दिन कुछ अलग कपड़े पहने जाएंगे। इस तरह से आपके दिमाग में ये चीज़ें फीड कर दी गई है, और आपको लगता है कि अगर कोई फंक्शन उस स्पेसिफिक तरीके से सेलिब्रेट नहीं हुआ है तो आप लाइफ में पीछे रह गए, आप किसी को मुंह नहीं दिखा पाएंगे, आपके दोस्त क्या बोलेंगे, आपके रिश्तेदार क्या बोलेंगे। और इस ट्रैप में ना वो फंस के EMI के चक्कर में लोन लेके ना पूरी जिंदगी ना उनके माँ बाप
उस लोन को चुकाने में निकाल देते हैं। अब माँ बाप हैं, वो मना भी नहीं करते, वो लोन भी ले लेते हैं, कर्ज ले लेते हैं, लेकिन ये कहाँ तक सही है कि आप अपने माँ बाप की ज़िंदगी को उस कर्ज के तले दबा दो। और कुछ केसेस में तो ये भी देखा गया है, जो शादी कर रहा होता है लड़का या लड़की, वो खुद लोन ले लेते हैं और उसकी पूरी ज़िंदगी ईएमआई चुकाते हैं, और उस ईएमआई के चक्कर में ना वो जॉब करते हैं जो वो करना ही नहीं चाहते। हम सभी लोग हम जानते हैं कि ये खर्चा करना कितना सही है, कितना गलत है। दिखावा ज़्यादा है और रिलेशंस आजकल कमज़ोर होते जा रहे हैं। लेकिन हम भी क्या करते हैं ना, हम भी ऐसी शादियों का जब न्योता आता है ना, तो पागलों की तरह उसको सेलिब्रेट करने पहुंच जाते हैं। फिर हम भी इंस्टाग्राम पे रील्स डालते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फोटोज़ डालते हैं, मज़ा आता है हम सबको। लेकिन हम सबको भी एक इनिशिएशन लेना ही होगा कि शादी या फंक्शन को ना जितना सिंपल हम रख सके उतना सिंपल रखें। और अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है या फाइनेंशियली इतनी स्ट्रांग नहीं है तो इतना बड़ा रिस्क ना ले। आपको कर्जा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक बात बताऊँ आपको मैं, आप कितनी भी पैसा लगा लो शादियों में, कर्जा ले लो, आप किसी से उधार ले लो, आपको पता है रिश्तेदार क्या कहेंगे कि मटर पनीर में ना पनीर कम था। तो लास्ट में यही कहूँगा कि इस दिखावे से हमें बचना चाहिए जितना हो सके। अपनी लाइफ को जितना सिंपल हो उतना सिंपल रखो। लाइफ ज़्यादा कठिन है नहीं, हम उसे बना देते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर कर देना। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पेज पे। और हाँ, अगेन कहूँगा कि अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत।